उदयपुर के झाड़ोल मार्ग पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान कार में सवार युवक कार से कूद गया। इसके चलते वो बच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग को काबू करने की कोशिशें शुरू की, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कार मालिक उदयपुर के हरिदास मगरी का रहने वाला। मतदाता सूची से आधार नंबर को लिंक करने के लिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा 27 नवंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस अब्यूज के तहत निरीक्षण के दौरान 2 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। उदयपुर में आज समग्र शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के सभी ब्लॉक से एसएमसी और एसटीएमसी सदस्यों को बुलाया गया। अलवर के घोड़ाफेर चौराहे स्थित संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कॉलेज परिसर में मौजूद ग्राउंड की सफाई, पीने के पानी के लिए आरओ का शौचालय की सफाई जैसे अनेक मुद्दे उठाए गए। उदयपुर में आत्महत्या की 2 अलग अलग घटनाएं घटित हुई। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में फांसी लगाकर एक पुरुष और एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पहली घटना शांति निकेतन कॉलोनी में हुई। दूसरी घटना सेक्टर 5 इलाके में हुई, जहां युवक ने आत्महत्या की। सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। जेडीए जोन 13 बस्ती के सारण तिराहे पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को जेडीए प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। जयपुर स्थित लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के दफ्तरों के संयुक्त तत्वावधान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस पीसी में ऑडिट दिवस के बारे में बात करते हुए प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम ने सीएजी की उपलब्धियों पर चर्चा की। अलवर के बैतूकला थाना क्षेत्र कांकवाड़ी और भनोखर के बीच तेज गति में आ रहे बाइक सवार युवक ने पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में अवैध तेल फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने भीम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी भीम सिंह मीणा ही अवैध रूप से तेल फैक्ट्री का संचालन करता था। डूंगरपुर जिले के संयुक्त मोर्चा रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से डूंगरपुर रोडवेज बस स्टैंड पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने ढोल बजाते हुए सरकार को जगाने की कोशिश की। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयों से अब विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से शुरू हो गया। आज थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट से भी विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि पहली इकाई से 12 नवंबर को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। दौसा के सहकार भवन में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान जीएसएस के अध्यक्षों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। अलवर जिले के बानसूर में सैनी महासभा की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा कस्बे के दयाल वाली मंदिर से शुरू होकर बानसूर के मुख्य मार्ग होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर थाना पुलिस ने 15 नवंबर की रात संविधान चौक पर पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुई फायरिंग मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने उप प्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता कैडर से 100% पदोन्नति करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुआई के बाद किसानों को खाद की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में भी किसान यूरिया के लिए सरकारी समिति और जनपद के चक्कर काट रहे हैं। चूरू शहर के वार्ड संख्या 10 में शनिवार को छत की टंकी गिरने से 9 साल के बालक सहित 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान हालत में राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उनका उपचार किया गया। सिरोही के सारनेश्वर जी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक कक्ष की खिड़की तोड़कर चोर कंप्यूटर के सामान चुरा ले गए। इस स्कूल में एक सप्ताह में दूसरी बार चोरी की वारदात हुई है। गंगानगर की हिंदूमल कोर्ट पुलिस ने कृषि गोदाम से कृषि जिंसों की चोरी करने वाले 5 चोर और चोरी की फसल खरीदने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन सभी से पूछताछ की जा रही है।
प्रतापगढ़ में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा कॉलोनी में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीकानेर में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर कांग्रेस सेवा दल ने मजदूर महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इंदिरा रसोई में बैठकर सामूहिक भोज किया। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर चोरी और जिले में बढ़ती चोरियों के मामले में अधिवक्ताओं और एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चोरियों के विरोध में अधिवक्ताओं ने आज आक्रोश रैली निकालकर एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ का पुतला फूंका। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में एक डेयरी में एक युवती से 5 युवकों के द्वारा गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती के द्वारा रायसिंह नगर थाने में दर्ज करवाए गए मामले में युवती ने डेयरी के कमरे में 5 युवकों के द्वारा उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 2 लाख पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही अब लंपी संक्रमण से राहत भी नजर आ रही है। आज केवल 1 पशु में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री गंगानगर की रिजर्व पुलिस लाइन में 20 नवंबर को पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सा, मधुमेह जांच और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लॉज से एक पुरुष और 2 महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कगाऊ गांव में एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति आम आदमी को जागरूक करने के लिए कोचिंग सिटी कोटा में कल 2000 लोग एक साथ दौड़ लगाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उम्मीद क्लब से इस रन को हरी झंडी दिखाएंगे। उदयपुर में G20 देशों की होने वाली शेरपा बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारियों को चाक चौबंद बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने नोडल अधिकारी एडीएम के साथ सभी स्थानों का दौरा किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव 13 एनपी के पास ठाकरी वितरिका सुबह टूट गई। समेजा नहर के ठाकरी माइनर में आए 50 फीट कटाव की वजह से आसपास की दर्जनों बीघा भूमि को जलमग्न हो गई। तो वहीं नहर टूटने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण और नहर अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। कोटा पहुंची गीता फोगाट कोचिंग और स्कूली छात्राओं के बीच पहुंची और फ्री सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में पहुंचकर छात्राओं को प्रेरित किया। अनन्या फाउंडेशन की संस्थापक अंजलि बिरला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी गीता फोगाट। परमाणु नगरी पोखरण में कौमी एकता का सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी संप्रदाय के गुरुओं ने हिंदुस्तान को मजबूत करने का संकल्प लिया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर का पोखरण में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। टोंक जिले में खाद्य वितरण को लेकर फैली अव्यवस्थाओं के बाद जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर में इफ्को, ई बाजार और सोनवा रोड पर निजी खाद्य विक्रेता के गोदामों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। उदयपुर शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़गांव इलाके के गायत्री नगर में बीती रात एक चोर ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत भंवरिया कालेट नाटक का मंचन हुआ। नाट्य निर्देशक सिकंदर खान के निर्देशन में युवा रंगकर्मियों ने मिरासी समुदाय की व्यथा जाहिर की। कस्तूरबा गांधी को समर्पित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर टिमरी में आज से शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश भर से गांधीवादी दर्शन से जुड़ी 500 महिलाएं शिरकत कर रही हैं। राजसमंद जिला विशिष्ट न्यायाधीश SC ST कोच पवन जीरवाल ने शादी की बिंदोली को रोककर मारपीट और जातिगत गाली गलौज करने के 6 आरोपियों को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है, लिहाजा इसी उपलक्ष्य में आज इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में बाल पंचायत का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीणा। यूनेस्को और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जैसलमेर में लोक कलाकारों की शानदार महफिल सजी। जैसलमेर के खूड़ी रोड स्थित जानरा और बरना गांव में 2 दिवसीय रेगिस्तान संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। अलवर के सुभाष चौक स्थित कांग्रेस दफ्तर पर शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भोपालगढ़ को
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी प्रांगण में क्षेत्र के किसानों से राजफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग की सरकारी खरीद का काम चल रहा है। इस बार अब तक 300 किसानों से 4,550 क्विंटल मूंग की खरीद की गई है। कोटा के रामगंज मंडी के सुकेत रोड पर एक युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू और पाइप से हमला कर दिया। हमले में युवक समीर के हाथ और पैर में चाकू लगे। इसके बाद युवक समीर को लहूलुहान हालत में रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर शहर के होप सर्कस पर जीर्णोद्धार के लिए शनिवार को नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और नगर परिषद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सादुलपुर अंबेडकर चौक से सिद्धमुख मोड़ के बीच टूटी सड़क को ठीक कराने की मांग को लेकर लोगों ने आरएलपी तहसील अध्यक्ष अनूप पुनिया के नेतृत्व में सड़क पर सांकेतिक जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। केवीबीएसएफ ने पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया, जहां 50 साल पूर्व के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव बांटे। 50 से ज्यादा की उम्र में अपने बचपन के साथियों से मिलकर सभी रोमांचित हुए। अलवर जिले के बहतूकला थाना क्षेत्र में खेत की डोल पर तारबंदी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी फरसी से ताबड़तोड़ हमला किया। करीब 4 लोग घायल हुए। टोंक के अलीगढ़ थाना इलाके में अंधविश्वास के चलते 5 पटेलों ने एक महिला पर चोरी का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया और 75,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित महिला ने परेशान होकर इस्तगासा के जरिए 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जयपुर में देर रात हाई स्पीड फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मारकर सीएमओ का गेट तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि लोहे का गेट टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां पर तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मी ऑफिसर को कोई चोट नहीं आई। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 16 पीएस में कल से शुरू होने जा रही 66वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा साइकिलिंग प्रतियोगिता की तैयारियों में स्थानीय शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। रायसिंह नगर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश त्यागी ने जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। राजसमंद जिले का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की गिरावट के साथ 9 डिग्री हो गया। इस सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे तापमान हुआ है। अधिकतम तापमान भी 1 डिग्री की गिरावट के साथ 28 डिग्री हो चुका है। बारां जिले के शाहबाद रेंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उच्चावद गांव में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 20 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई। यहां बोई गई सरसों की फसल को फॉरेस्ट विभाग की टीम ने ट्रैक्टर से हटाकर नष्ट करवाया। कोटा के बेंगू इलाके में डबल मर्डर के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के कॉल हैंडलिंग प्लांट में बेपटरी हुए कोयले से भरे सभी 5 डिब्बों को कड़ी मशक्कत से फिर से पटरी पर चढ़ा दिया गया। देर रात सभी डिब्बों को पटरी पर चढ़ाए जाने के बाद फिर से कामकाज सामान्य रूप से शुरू हुआ। रबी की फसल के लिए खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों से की जा रही लूट खसोट पर अब राज्य सरकार सख्त हो गई। खाद विक्रेता अब किसानों को खाद के कट्टों के साथ अन्य कोई भी उत्पाद बेचना महंगा पड़ सकता है। दौसा के डाक बंगले में आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा सहित अनेक कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया और उनके सिद्धांतों और मार्गों पर चलने की प्रेरणा भी ली। टोंक जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक सादत पवेलियन मैदान पर हो रहे सरकारी निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर निर्माण को हटाने की मांग की। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में प्रधान शांति जाखड़ और खाद बीज बोर्ड के पूर्व निदेशक भैरूलाल देवड़ा की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और इंदिरा गांधी को याद किया। किसान कांग्रेस के जिला सचिव शंभू भाई प्रजापति ने इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के रास्तापाल गांव से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा 1 महीने के भीतर 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पहुंचेगी। राजसमंद जिले के आमेट नगर की जनता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और 500
5 साल से भी ज्यादा समय से एक ही पद पर जमे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाकर नई नियुक्ति की मांग को लेकर आज चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद के अनुसार हिमाचल और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जोधपुर आए सदानंद ने कहा, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान चुनाव जीतेगी। जोधपुर के पाली हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान डंपर के पीछे डंपर घुस गया। इसमें ड्राइवर को चोट लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नव युवकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अन्य मतदाताओं का आवश्यक संशोधन करने की अपील की। बूंदी में जिला कलेक्टर दफ्तर को किसी सिलसिले बदमाश ने धमकी भरा पत्र भेजा। पत्र को जिला कलेक्टर ने पुलिस को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पुलिस ने धारा 386 में अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बदमाश ने पत्र में अपना नाम परमजीत सलूजा निवासी तलवंडी कोटा बताते हुए कापरेन और लाखेरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी लूट की वारदात को उसकी गैंग के सदस्यों द्वारा अंजाम देना बताया है। पत्र में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का पीछा नहीं करने की भी हिदायत दी। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव कुंसीसर में शनिवार 35 वर्षीय बीएसएफ के जवान का शव खेत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। परिजन उसे चूरू के राजकीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने अपने निजी आवास पर जनसुनवाई करके लोगों से संवाद किया। मंत्री साले मोहम्मद ने ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने उंजला में एक विवाह समारोह में शिरकत करते हुए वर वधू को शुभकामनाएं दी। उदयपुर में आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंचवटी स्थित दफ्तर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। जगदीप धनखड़ आज सुबह खेतड़ी नगर में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से उनके साथ वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी साथ आए। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को रवाना करने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ अजीत विवेक म्यूजियम में बने भव्य स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने उपराष्ट्रपति को पूरे म्यूजियम का विजिट करवाया। इंदिरा गांधी की जयंती पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आदि मौजूद रहे। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में बड़ी इमारत के 7वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लगी। संभावना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकलों ने कोशिश की और आग पर काबू पाई गई। वहीं आग के चलते फ्लैट में रखा सामान जल गया। बताया जा रहा है लाखों का नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ में कुआं ढहने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों को बाहर निकाला गया। गोगामेडी पुलिस ने मोर्चरी में दोनों शवों को रखवा दिया। डूंगरपुर के गड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में आसपुर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिकअप में विस्फोटक भरकर पुल तक पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का वीडियो वायरल हो रहा है। पहाड़ी कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में जाहिदा खान ने कहा, कामा में फूलों की माला से काम नहीं चलेगा। इसके बाद वीडियो में उन्हें नोटों की माला भी पहनाई जा रही है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पदमपुर सड़क मार्ग पर गांव बडिंगा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और टवेरा गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भीषण भिड़ंत में टवेरा गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से श्रीकरणपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को जिला मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में एक युवक ने दम तोड़ दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।